शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था और तभी उन्होंने अपनी मन की कल्पना से एक कन्या को उत्पन्न किया था जिसका नाम संध्या था, जो दिन में क्षीण दिखाई देती थी और संध्या समय उसका रूप खिल उठता था। वो हर समय निरंतर जप करती रहती और उसी समय उन्होंने एक मनोहर पुरुष को प्रकट किया जो कामदेव के रूप से प्रचलित हो गया। उसे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि उसके जैसा कोई पराक्रमी नहीं होगा और वो सर्वव्यापी होगा और सब जगह उसका वास्तव्य रहेगा। दक्ष की कन्या की रति से उसका विवाह होगा। कामदेव को 5 पुष्प रूपी बाण मिले थे जिससे वो महातपस्वी ऋषि को भी मोहित कर सकता था। उसे ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य करने के लिए सौंपा था। तब कामदेव ने सोचा क्यों न पुष्प रूपी बाणों को उनके समक्ष ही प्रयोग किया जाए। जब कामदेव ने अपने बाणों की प्रत्यंचा चढ़ाई तो सुगंधित हवा से सब मंत्र मुक्त हो गए और काम से ग्रसित हो गए। तब इसका प्रभाव ब्रह्मदेव के ऊपर भी पड़ा और उनके मन में भी उनके मानस पुत्री संध्या के लिए काम विकार उत्पन्न होने लगा। तो उसी समय ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म ने यह देखकर भगवान शंकर का आह्वान किया। भगवान शंकर के समक्ष वो लज्जित हो गए और काम भावना त्याग दी। बाद में ब्रह्मदेव ने कामदेव के कारण भगवान शंकर के सामने लज्जित होने से कामदेव को श्राप दे दिया कि तुम एक दिन भगवान शंकर के नेत्रों से भस्म हो जाओगे। इसी तरह से कामदेव के कारण देवी संध्या के प्रति अपने ही पिता के मन में काम विकार होने से वो खुद को ही दोषी मानने लगी और उसने निश्चय किया कि इससे आगे इस सृष्टि में जो भी जन्म लेगा वो जन्म से काम भाव से ग्रसित नहीं रहेगा और इसके लिए एक मर्यादा स्थापित करनी होगी। इसके लिए उसने बहुत कठोर तपस्या की। उस तपस्या से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और उसे वर मांगने को कहा। तब देवी संध्या ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि कोई भी प्राणी जन्म से कामासक्त नहीं होना चाहिए और उसे ऐसे पति मिले जो सुहृदय और मित्र जैसा व्यवहार करे और उनके मन में अधिक काम पीड़ा ना हो। उनके पति के सिवाय उनको काम पीड़ा से कोई देखे तो वो नपुंसक हो जाए। तब भगवान शंकर ने देवी संध्या को वरदान देते हुए कहा कि सृष्टि में सभी प्राणियों के जीवन में 4 वास्तव्य रहेंगे। पहला शैशव, दूसरा कौमार्य, तीसरा यौवन और चौथा वार्धक्य। तीसरी अवस्था प्राप्त होते ही कोई भी प्राणी काम भावना से ग्रसित होगा और कुछ जीव दूसरी अवस्था के अंतिम चरण में होने से कामासक्त हो जाएंगे। और इसी तरह से देवी संध्या ने यह मर्यादा स्थापित की।